हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? आशा है आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग फिर से राजेश मिश्रा की बुक से यानी पॉलिटिकल साइंस का एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक यानी अध्याय 6 लोकतंत्र को पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र। 5 तक हम लोग पढ़ चुके हैं, उसका प्ले लिस्ट बना हुआ है। अगर आप नहीं पढ़े हुएगा तो उसको जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग लोकतंत्र। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो देख सकते हैं कि डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस एवं क्रेसिया से हुई है। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति जो है ग्रीक भाषा के शब्द डेमोस और क्रेसिया से हुई है। ठीक है, डेमोस का अर्थ है लोग और क्रेसिया का अर्थ है शासन। यानी डेमोस का अर्थ है लोग और क्रेसिया का अर्थ है आपका शासन। तो इस तरह से देखा जाए तो यह क्या हो गया, लोकतंत्र का आशय हो गया लोगों के शासन से। किससे हो गया? लोगों के शासन से, यानी लोगों का शासन। अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन, जो अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे, ने अपनी गेटिसबर्ग भाषण में जो है लोकतंत्र को जनता के द्वारा जनता के लिए शासन के रूप में परिभाषित किया है। बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, उसके बाद जो है कि लोकतंत्र की परिभाषा कुछ विद्वानों के द्वारा लोकतंत्र की परिभाषा जो दी गई है कि सीले के अनुसार जो है लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है। सीले कहते हैं कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है। ठीक है, और जेम्स ब्राइस के अनुसार जो है लोकतंत्र लोगों का शासन है। जेम्स ब्राइस के अनुसार जो है लोकतंत्र जो है वो लोगों का शासन है, जिसमें लोग जो है संप्रभु इच्छा को वोट के रूप में व्यक्त करते हैं आपका। ठीक है, यह कहते हैं जेम्स ब्राइस। उसके बाद जो है लोकतंत्र के संबंध में डाइसी के अनुसार जो है कि लोकतंत्र ऐसा शासन है जिसमें देश का 12 भाग शासन करता है। डाइसी का परिभाषा है। ठीक है, उसके बाद जो है कि लोकतंत्र के संबंध में शुम्पीटर के अनुसार जो है कि प्रजातंत्र राजनीतिक निर्णयों तक पहुंचने के लिए वह जो है संस्थागत व्यवस्था है जो नेताओं को निर्वाचन के माध्यम से विवादों का निर्णय करने योग बनाकर समान कल्याण को साकार करती है। यह लोकतंत्र के संबंध में शुम्पीटर के विचार है। ठीक है, लोकतंत्र का दार्शनिक आधार देखा जाए तो लोकतंत्र मूल्यों के रूप में तो व्यक्ति को एक इकाई मानना। लोकतंत्र में जो है व्यक्ति को एक इकाई मानना। ठीक है, व्यक्ति की गरिमा में विश्वास। ठीक है, लोगों को स्वतंत्रता और अधिकार प्रदान करना लोकतंत्र में। ठीक है, ये सब जो है मूल्यों के रूप में लोकतंत्र में होता है। ठीक है, उसके बाद जो है लोकतंत्र समाज के रूप में, लोकतंत्र को देखा जाए समाज के रूप में तो जाति, लिंग, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना। उसके बाद जो है कि समाज में जो है विशेष अधिकारों को समाप्त करना, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है, यानी एक समाज के रूप में। ठीक है, उसके बाद जो है कि लोकतंत्र जीवन शैली के रूप में देखा जाए तो लास्की, स्मिथ, ब्राइस जैसे विचारक लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में देखते हैं आपको। ठीक है, उदारवादी शास्त्रीय लोकतंत्र के समर्थक जो है लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में चित्रित करते हैं आपका। ठीक है, लोकतंत्र जीवन शैली का आशय जो है दूसरे के विचारों के प्रति होना है। ठीक है, मिल के अनुसार जो है दूसरे के विचारों का सम्मान करना ही लोकतांत्रिक जीवन शैली है। मिल के अनुसार जो है दूसरे के विचारों का सम्मान करना ही लोकतांत्रिक जीवन शैली है आपका। ठीक है, लोकतंत्र शासन प्रणाली के रूप में तो सीमित और संवैधानिक शासन होती है, सहमति का शासन, उत्तरदायी शासन, प्रतिनिधि मूलक शासन होता है। ठीक है, उसके बाद वह नियमित चुनाव लोकतंत्र में अनिवार्य तत्व है। चुनाव माध्यम है जो है इससे सामाजिक और आर्थिक विकास किया जाता है आपका। उसके बाद जो है कि लोकतंत्र के प्रकार पहला प्रकार है प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ठीक है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पहला प्रयोग जो है यूनानी युग में एथेंस में हुआ था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का पहला प्रयोग जो है यूनानी युग में एथेंस में हुआ था। ठीक है, वह लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप है। यह जो है लोकतंत्र का आदर्श स्वरूप है। ठीक है, उसके बाद जो है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधि द्वारा शासन नहीं किया जाता बल्कि जनमत संग्रह, प्रत्याहार तथा स्थानीय इकाइयों द्वारा शासन होता है आपका। ठीक है, उसके बाद जो है कि आधुनिक युग में प्रत्यक्ष लोकतंत्र की संकल्पना जो है रूसों के विचारों में पाई जाती है। ये लोग जो है दल के चुनावी लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं। प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश जो है आपके दल के चुनावी लोकतंत्र को अस्वीकार करते हैं। रूसों का मानना था कि इंग्लैंड के लोग जो है 5 वर्षों में एक बार स्वतंत्र होते हैं।
और प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण देश अभी स्विट्जरलैंड है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बाद जो है प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र जो होता है, क्योंकि राजनीतिक लोकतंत्र का आशा ही प्रक्रियात्मक लोकतंत्र है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में प्रतिनिधि शासन, मतदान, वयस्क मताधिकार इत्यादि के द्वारा शासन किया जाता है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र में जो है प्रतिनिधि शासन, मतदान, वयस्क मताधिकार इत्यादि के द्वारा जो है शासन किया जाता है। विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांतकार लोकतंत्र को जो है प्रक्रियात्मक रूप में मानते हैं। विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांतकार जो है लोकतंत्र को प्रक्रियात्मक रूप में मानते हैं आपका, ठीक है। प्रक्रियात्मक लोकतंत्र के बाद जो है कि तत्वात्मक लोकतंत्र है। क्या है? तत्वात्मक लोकतंत्र, ठीक है। इसमें जो है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र का आशा ही तत्वात्मक लोकतंत्र है। तत्वात्मक लोकतंत्र मूलतः जो है समाजवादी कल्याणकारी राज्यों में निहित होता है। इसमें जो है वयस्क मताधिकार, चुनाव, प्रतिनिधि शासन के अतिरिक्त जो है लोगों को सामाजिक आर्थिक अधिकार प्रदान किए जाते हैं, जिससे लोग जो है सशक्त हो सके। किस लोकतंत्र में? तो तत्वात्मक लोकतंत्र में, ठीक है। उसके बाद जो है कि उदारवादी लोकतंत्र के विभिन्न रूप। उदारवादी लोकतंत्र के विभिन्न रूपों में देखा जाए तो शास्त्रीय लोकतंत्र, विशिष्ट वर्गवादी लोकतंत्र, बहुलवादी लोकतंत्र, उदारवादी लोकतंत्र के रूप में, ठीक है। ये उदारवादी लोकतंत्र का जो पहला है कि शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र। शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र में जो होता है कि इस विचार के समर्थक लोकतंत्र के मूल्यों को प्रमुख स्थान देते हैं। शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र में, ठीक है। ये लोकतंत्र को शासन प्रणाली के रूप में भी स्वीकार करते हैं आपके शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र में, ठीक है। उसके बाद जो है कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के अंतर्गत जो है बहुमत का शासन, प्रतिनिधित्व, उत्तरदायित्व तथा सहमति पर आधारित शासन को स्वीकार करते हैं आपके शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र। ये लोकतंत्र को जीवन शैली के रूप में भी मानते हैं। उसके बाद जो है कि इनके अनुसार जो है लोकतंत्र में समान हित पर भी बल दिया जाता है। शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांतकार जो है लॉक एवं बेंथम है। शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र के प्रमुख सिद्धांतकार जो है लॉक एवं बेंथम हैं आपके, ठीक है। लॉक और बेंथम के अनुसार जो है लोकतंत्र का अभिप्राय एक ऐसी शासन प्रणाली से है जिसमें व्यक्ति को जो है निरंकुश सत्ता से संरक्षित किया जाता है। मैकफर्सन ने अपनी रचना द लाइफ एंड द टाइम्स ऑफ ए लिबरल डेमोक्रेसी में इसे जो है संरचनात्मक मॉडल कहा है। किसको? किस लोकतंत्र को? तो शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र को, जैफरसन ने। उसके बाद जो है कि शास्त्रीय लोकतंत्र की मान्यता का खंडन, इसकी खंडन भी किया गया है कि सार्टोरी के अनुसार जो लोगों का स्वयं का शासन एक भ्रम है। इनके अनुसार जो लोकतंत्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सत्ता शासन के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा होती है, सार्टोरी के अनुसार, ठीक है। सार्टोरी के अनुसार लोकतंत्र के लिए वास्तविक खतरा नेताओं से नहीं बल्कि नेताओं के अभाव से है। सार्टोरी की रचना डेमोक्रेटिक थ्योरी है, ठीक है। सार्टोरी की रचना है। कार्ल मैनहाइट के अनुसार जो है लोक शासन सत्ता में सीधे जो है सहभागिता नहीं कर सकते, बल्कि निश्चित समय के बाद जो है उनकी इच्छा जानने के लिए चुनाव होते हैं। कार्ल मैनहाइम की रचना जो है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया है। रेमंड एरो के अनुसार जो उदारवादी लोकतंत्र में विशिष्ट वर्ग विभाजित होते हैं, जबकि सोवियत व्यवस्था में जो विशिष्ट वर्ग एकीकृत होते हैं। रेमंड एरो की रचना सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास है आपका, ठीक है। उसके बाद जो है कि उदारवादियों में जो है बहुलवादी लोकतंत्र। उसके बाद जो है कि शास्त्रीय उदारवादी लोकतंत्र के बाद जो है लोकतंत्र के प्रकार में बहुलवादी लोकतंत्र। तो बहुलवादी लोकतंत्र में जो है आपका कि इस सिद्धांतकारों के अनुसार जो है समाज में अनेक समूह शक्ति एवं सत्ता के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, इसमें बहुलवादी लोकतंत्र में, ठीक है। बहुलवादी लोकतंत्र के सिद्धांतकार जो है लोकतंत्र की बजाय बहुलतंत्र शब्द का प्रयोग करते हैं। बहुलतंत्र का आशय जो है बहुल अल्पसंख्यकों का शासन है। रॉबर्ट डाल और चार्ल्स लिंडब्लॉम ने जो है बहुलतंत्र या जो है शब्द का प्रयोग संयुक्त रूप में अपनी जो है रचना पॉलिटिक्स एंड द मार्केट्स द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम में किया है। लोकतंत्र के बजाय जो बहुलतंत्र शब्द का प्रयोग करने के निम्नलिखित कारण है कि उन्होंने जो है लोकतंत्र में परंपरागत मूल्यों को जो है अस्वीकार कर दिया। उसके बाद जो है कि शासन जो है बहुसंख्यकों के द्वारा नहीं बल्कि बहुल अल्पसंख्यकों के द्वारा चलाया जाता है। शासन बहुमत की बजाय जो है आम सहमति से चलाया जाता है। उसके बाद जो है बहुलवादी लोकतंत्र की जो है आधारशिला रखने का श्रेय जो है जेम्स मेडिसन को दिया जाता है, इसलिए बहुलवादी लोकतंत्र को जो है मेडिसनवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है।
उसके बाद जो है कि बहुलवादी लोकतंत्र की मान्यताओं का खंडन, यानी बहुलवादी लोकतंत्र की मान्यताओं का खंडन, इसका भी खंडन किया गया है कि बहुलवादी लोकतंत्र के सिद्धांतकार भी लोकतंत्र का वर्णन जो है संस्थात्मक रूप से करते हैं आपके। इनके अनुसार जो है विभिन्न समूह सत्ता के लिए जो है प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा सौदेबाजी करते हैं, ये भी जो है लोकतंत्र के मूल आदि को नहीं मानते। ठीक है। उसके बाद है नव बहुलवाद। नव बहुलवाद में जो है कि नव बहुलवाद का आधार जो है रॉबर्ट डाल एवं चार्ल्स जो है लिंडब्लॉम ने रखा। ठीक है। नव बहुलवाद को रॉबर्ट डाल ने जो है डिफॉर्म पोलार्की कहा था। यह शास्त्रीय बहुलवाद का जो है संशोधित रूप है। नव बहुलवाद के अनुसार जो है समाज में आर्थिक संगठन ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। ठीक है। इसलिए शासन सत्ता की जो है प्रतिस्पर्धा में आर्थिक संगठनों का प्रभाव अधिक होता है। यह जो किसमें माना जा रहा है तो नव बहुलवाद लोकतंत्र में। ठीक है। उसके बाद जो है कि मैकफर्सन के लोकतंत्र के मॉडल, मैकफर्सन के जो है लोकतंत्र के मॉडल में देखा जाता है, मैकफर्सन ने अपनी रचना द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ जो है लिबरल डेमोक्रेसी में लोकतंत्र के 4 मॉडलों का उल्लेख किया है। ठीक है। पहला है कि संरचनात्मक मॉडल, उसके अंदर विकासात्मक मॉडल, उसके अंदर साम्य व्यवस्थावादी मॉडल। ये जो है आपके 4 मॉडलों का उल्लेख किया गया है किसके द्वारा तो मैकफर्सन के द्वारा। ठीक है। और एक चौथा जो है आपके लोकतंत्र का सहभागी मॉडल। उसके बाद जो है कि मैकफर्सन ने लोकतंत्र के शास्त्रीय सिद्धांत को 2 प्रकारों में बांटा। मैकफर्सन ने जो है शास्त्रीय सिद्धांत को जो है 2 प्रकारों में बांटा है। पहला कि संरचनात्मक मॉडल, इस मॉडल के अंतर्गत मैकफर्सन ने लॉक तथा बेंथम के लोकतंत्र को रखा है। मैकफर्सन के अनुसार लॉक तथा बेंथम के लिए जो लोकतंत्र जनता का निरंकुश शासन से संरक्षित करने का एक माध्यम था। ठीक है। उसके बाद जो है विकासवादी मॉडल में जो है मैकफर्सन के, इस मॉडल के अंतर्गत मैकफर्सन ने मिल तथा रूसो के लोकतंत्र को रखा है। यानी विकासवादी में जो रखा है मिल और रूसो के लोकतंत्र को रखा है, और आपके संरचनात्मक मॉडल में जो है लॉक और बेंथम के लोकतंत्र को रखा है। क्योंकि मैकफर्सन के अनुसार जो है इन दोनों विचारकों ने जो है व्यक्ति को नैतिक रूप में चित्रित किया है। मैकफर्सन कहते हैं। ठीक है। लोकतंत्र को व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास का एक साधन माना है। अतः इन्होंने जो है लोकतंत्र को शासन प्रणाली के साथ जीवन शैली एवं मूल्यों के रूप में भी चित्रित किया है। उसके बाद जो है आपका कि साम्य व्यवस्थावादी मॉडल, तो मैकफर्सन ने विशिष्ट वर्गवादी तथा बहुलवादी लोकतंत्र को जो है लोकतंत्र के साम्य व्यवस्थावादी मॉडल में रखा है। ठीक है। क्योंकि मैकफर्सन के अनुसार जो लोकतंत्र के इन दोनों रूपों में यथास्थिति तथा साम्य व्यवस्था बनाए रखने का प्रयत्न किया जाता है। उसके बाद जो है कि लोकतंत्र का सहभागी मॉडल, तो इसमें जो है कि लोकतंत्र के सहभागी मॉडल का आदर्श जो है रूसो के विचारों में पाया जाता है। सहभागी लोकतंत्र के सिद्धांत के अंतर्गत जो है नागरिकों की राजनीतिक व्यवस्था में सक्रिय सहभागिता का समर्थन किया जाता है आपका। ठीक है। सहभागिता का आशय केवल मतदान करना ही नहीं, बल्कि सहभागिता सामाजिक आंदोलनों के द्वारा भी होनी चाहिए। सहभागी सिद्धांतकारों ने जो है पुनः लोकतंत्र को आदर्शीय मूल्यों के रूप में जो है पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। इनके अनुसार जो है लोकतंत्र व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास के लिए आवश्यक है। ठीक है। इन्होंने जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र को आदर्श माना, परंतु व्यवहारिक के रूप में जो है कठिनाइयों के कारण प्रतिनिधिमूलक जो है संस्थाओं को स्वीकार किया। प्रतिनिधिमूलक संस्थाओं को ज़्यादा लोकतांत्रिक बनाने के लिए इन लोगों ने जो है प्रत्यक्ष लोकतंत्र के साधनों को लागू करने का समर्थन किया, जिसमें जो है आरंभक, उसके अंदर जनमत संग्रह, प्रत्यावाहन और प्लेबिसाइट। इस सिद्धांतकारों के अनुसार जो है स्थानीय स्तर पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र का प्रयोग करना चाहिए, जिससे जो है शक्तियों का विकेंद्रीकरण हो। सहभागी सिद्धांतकारों के अनुसार जो है लोकतांत्रिक प्रणाली में दल भी जो है लोकतांत्रिक होने चाहिए, जिससे जो है सामान्यतः आंतरिक लोकतंत्र भी कहा जाता है आपका। ठीक है। उसके बाद जो है पूंजीवाद का खंडन। उसके बाद क्या है पूंजीवाद का खंडन। लोकतंत्र का व्यापक अर्थ सामाजिक एवं आर्थिक रूप में लोकतंत्र लागू करना है, केवल राजनीतिक रूप में ही नहीं। अतः आर्थिक संगठनों और संरचना का जो है लोकतांत्रिकरण आवश्यक है, ऐसा निकोस पोलांजा की मान्यता है, जिसे व्यवहारिक रूप में जो औद्योगिक लोकतंत्र की संज्ञा भी दी जाती है। कैरोल पैटमैन के अनुसार जो है लोकतंत्र का आशय केवल जो है निर्वाचित सरकार ही नहीं, अपितु सामाजिक एवं जो है पारिवारिक के क्षेत्रों का भी लोकतांत्रिकरण है। कैरोल पैटमैन के अनुसार, ठीक है, कि लोकतंत्र का आशय केवल जो है निर्वाचित सरकार ही नहीं, अपितु सामाजिक एवं पारिवारिक के क्षेत्रों का भी लोकतांत्रिकरण है। इनके अनुसार
इनके अनुसार जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था में नौकरशाही की शक्तियाँ सीमित होनी चाहिए। नौकरशाही को जो है पारदर्शी एवं उत्तरदायी बनाने पर बल दिया है। इन्होंने जो है नौकरशाही को पारदर्शी एवं अनुक्रियाशील बनाने पर बल दिया है। किसने? तो कैरोल पैटमैन ने। ठीक है। उसके बाद जो है मैकफर्सन की रचनाएं दी गई है कि द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द लिबरल डेमोक्रेसी है इनकी, द रियल वर्ल्ड ऑफ डेमोक्रेसी। उसके बाद में द पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म हॉब्स टू लॉक है। ये जो है मैकफर्सन की कुछ रचनाएं दी गई है। उसके बाद जो है कि लोकतंत्र की जो है साम्यवादी मान्यता। लोकतंत्र की साम्यवादी मान्यता में देखा जाए तो साम्यवादी सिद्धांतकार उदारवादी लोकतंत्र की आलोचना करते हैं। ठीक है। इनके अनुसार जो है उदारवादी लोकतंत्र मूलतः जो है बुर्जुआ लोकतंत्र है, ये साम्यवादी मानते हैं। ये साम्यवादी के अनुसार जो है, इनके अनुसार जो है पूंजीवाद के विनाश के बाद ही सही अर्थों में लोकतंत्र आएगा। यानी साम्यवादी का मानना है कि पूंजीवाद के विनाश के बाद ही सही अर्थ में लोकतंत्र आएगा। ठीक है। हंटिंगटन के अनुसार जो है साम्यवादी तथा उदारवादी लोकतंत्र के मध्य अंतर की जो है अपेक्षा व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच अंतर अधिक महत्वपूर्ण है, हंटिंगटन के अनुसार। ठीक है। ये लोकतंत्र को मूलतः जो है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के रूप में मानते हैं, हंटिंगटन मानते हैं। यानी लोकतंत्र को मूलतः सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र के रूप में मानते हैं, हंटिंगटन। उसके बाद जो है कि लोकतंत्र का वैकल्पिक मॉडल। लोकतंत्र का वैकल्पिक मॉडल में जो है आपका कि इसमें जो है कि परिचर्चात्मक लोकतंत्र। ठीक है। वोट केंद्रित लोकतंत्र की खामियों को दूर करने का प्रयत्न किया गया है। किसमें? परिचर्चात्मक लोकतंत्र में। ठीक है। परिचर्चात्मक लोकतंत्र के मुख्य प्रतिपादक जो है कि हैबरमास है। कौन है? हैबरमास। हैबरमास की रचना कम्युनिकेटिव एक्शन है। ठीक है। परिचर्चात्मक लोकतंत्र का मूल आधार जे.एस. मिल के विचारों में पाया जाता है आपका। अतः परिचर्चात्मक सिद्धांतकार भी लोकतंत्र में जो है संस्थाओं के महत्व को स्वीकार करते हैं। परिचर्चा का अभिप्राय। परिचर्चा का अभिप्राय क्या है? तो परिचर्चा करने वाला व्यक्ति जो है तार्किक एवं नैतिक होता है। परिचर्चा का मूल उद्देश्य जो है सामुदायिक भलाई है, निजी स्वार्थ नहीं। ठीक है। परिचर्चा का स्थान। उसके बाद है कि परिचर्चा का स्थान। परिचर्चात्मक सिद्धांतकारों के अनुसार जो है परिचर्चा के लिए जो है सार्वजनिक क्षेत्र आवश्यक है। परिचर्चा में सत्य अंतर्निहित होता है, सत्य पर किसी का जो है एक अधिकार नहीं है। इनके अनुसार जो है निर्णय आम सहमति से लिए जाते हैं, बहुमत से नहीं। इसमें जो है प्रत्येक व्यक्ति के मत का महत्व होता है। उसके बाद है परिचर्चा का संकीर्ण होता क्षेत्र। हैबरमास के अनुसार जो आधुनिक जनपुंज समाज में है परिचर्चा का क्षेत्र जो है संकीर्ण होता जा रहा है। संचार साधनों के द्वारा जो है वाणिज्य के घराने परिचर्चा का जो है प्रयोग अपने हितों के लिए करते हैं, यह हैबरमास मानते हैं आपका। मनुष्य की केवल भौतिक आवश्यकताओं को महत्व दिया जा रहा है। ठीक है। उसके बाद है कि लोकतंत्र का जो है आमूलवादी मॉडल। लोकतंत्र का आमूलवादी मॉडल माइकल जो है फुकोल्ट ने लोकतंत्र के इस मॉडल को जो है एगोनिस्टिक मॉडल कहा है। आमूलवादी मॉडल के अनुसार जो है राजनीति में सहमति के बजाय संघर्ष होता है। यह सामान्य हितों की बजाय विभेद पर बल देते हैं और सुधार के स्थान पर विरोध को मुख्य मानते हैं। किसमें? लोकतंत्र का आमूलवादी मॉडल में। ठीक है। ये बहुलवाद के पूर्ण समर्थक हैं। ये क्या है? तो बहुलवाद के पूर्ण समर्थक है। फ्रांसीसी दार्शनिक चैंटल मॉफे ने इसका जो है समर्थन किया है। इनके अनुसार लोगों की सक्रिय सहभागिता जो है लोकतंत्र का मूल अर्थात है और लोगों की व्यवस्था में जो है सहभागिता का मूल कारण नागरिक मूल है आपका। ठीक है। विलियम कोनोली ने जो है उत्तर आधुनिक लोकतंत्र को बहुलवादी नैतिकता कहा है आपका। विलियम कोनोली ने जो है उत्तर आधुनिक लोकतंत्र को जो है बहुलवादी नैतिकता कहा है आपका लोकतंत्र। उसके बाद है सहचारी या साहचर्य लोकतंत्र। इसमें जो है कि कोहेन और रोजर्स जैसे विचारकों ने जो है अमेरिकी उदारवादी लोकतंत्र को जो है संरचनात्मक रूप में यूरोपीय सामाजिक लोकतंत्र के अनुसार जो है परिवर्तित करने का प्रयत्न किया। समूहात्मक सिद्धांतकार समाज में सभी समूहों या संगठन की जो है समानता पर बल देते हैं। इसलिए पोल हर्स्ट ने जो है वर्तमान नौकरशाही रूपी कल्याणकारी राज की बजाय समूहात्मक कल्याणकारी राज का समर्थन किया। ठीक है। इनके अनुसार जो है जो समूह दबाव नहीं बल्कि एक जो है स्वैच्छिक समुदाय है आपका। उसके बाद जो है कि लोकतंत्र का समुदायवादी लोकतंत्र। समुदायवादी लोकतंत्र में जो है कि समुदायवादी लोकतंत्र के मूल सिद्धांतकार जो है बेंजामिन बार्बर, डेनियल बेल, जीन एलेस्टीन, रॉबर्ट बेला, जो है एमिताई जो है एजोनी, विलियम गालस्टोन जो हैं आपके किसके? समुदायवादी लोकतंत्र के।
समर्थक में, ठीक है। उदारवादी लोकतंत्र में समानता व्यक्ति के अधिकार, तार्किकता, व्यक्तिक हितों पर बल दिया जाता है, जबकि समुदायवादी लोकतंत्र में जो है समान भलाई और समुदाय की समस्या पर बल दिया जाता है आपका, ठीक है। समुदायवादी सिद्धांतकारों के अनुसार जो है लोकतंत्र समुदाय के सदस्यों के प्रति ज़्यादा उत्तरदायी होना चाहिए। यह बहुमत की बजाय आम सहमति में विश्वास करते हैं ये समुदायवादी सिद्धांतकार। उनके प्रकारों में जो है निर्देशित लोकतंत्र है। क्या है? निर्देशित लोकतंत्र। इंडोनेशिया के शासक सुकार्तो ने शासन पर जो है पूर्ण नियंत्रण कर लिया तथा चुनाव का प्रयोग जो है दिखावटी रूप में किया। इसे जो है प्रबंधकीय लोकतंत्र भी कहा जाता है। रूस में भी ऐसा हो रहा है, ठीक है। निर्देशित लोकतंत्र में तानाशाही शासन के अंतर्गत लोकतंत्र को अपनाया जाता है। तानाशाही शासकों का विचार था कि इन देशों में धीरे धीरे तानाशाही के द्वारा लोकतंत्र लाया जाएगा। उसके बाद है लोकतंत्र का सहवर्तनी मॉडल। तो लिजफार्ट के अनुसार बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और भारत जैसे देश महत्वपूर्ण हैं। सहवर्तनी लोकतंत्र में जो है बहुलवादी सरकार का निर्माण होता है। लिजफार्ट के अनुसार जो है वेस्ट मिनिस्टर मॉडल का सबसे बेहतर रूप जो है ब्रिटिश लोकतंत्र है। इस मॉडल में जो है द्विदलीय व्यवस्था पाई जाती है, इसलिए सरकार और विपक्ष का निर्माण जो है स्पष्ट रूप में होता है आपका। इसे जो है समानता निर्वाचन प्रणाली, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद जो है कि लोकतंत्र का 9 दक्षिणपंथी सिद्धांत। उसके बाद जो है लोकतंत्र के प्रकारों में है कि लोकतंत्र का 9 दक्षिणपंथी सिद्धांत आपका। लोकतंत्र का 9 दक्षिणपंथी सिद्धांत में जो है कि सैमुअल जो है ब्रिटेन के अनुसार जो लोकतंत्र के द्वारा सरकार के खर्चों में जो है अनावश्यक जो है वृद्धि होती है। लोकतंत्र के परिणाम स्वरूप जो है राजकोषीय घाटा उत्पन्न होता है। लोकतंत्र का आर्थिक गतिविधियों पर जो है दुष्परिणाम देखा जाता है, ठीक है। डेविड मर्क्यूज ने कहा है कि लोकतंत्र वयस्कों के लिए वैसा ही है जैसे बच्चों के लिए टॉफी, ठीक है। यह विचारक कल्याणकारी राज्य के मूलतः विरोधी हैं आपके, डेविड मर्क्यूज। उसके बाद जो है कि डिजिटल डेमोक्रेसी, एक है डिजिटल डेमोक्रेसी। इसमें जो है कि डिजिटल डेमोक्रेसी की संकल्पना जो है स्मिथ और ग्रे ने प्रस्तुत की है। स्मिथ और ग्रे ने प्रस्तुत की है डिजिटल डेमोक्रेसी की संकल्पना, ठीक है। इनके अनुसार जो है समकालीन सूचना क्रांति के युग में विकसित देशों में ईमेल और इंटरनेट के द्वारा समर्थन जुटाया और प्रचार किया जाता है। अब मतदान के लिए भी इंटरनेट, कंप्यूटर का प्रयोग की जो है पहल हो रही है। ये सब जो मानते हैं किसमें, डिजिटल डेमोक्रेसी में स्मिथ और ग्रे। सर्वदेशीय लोकतंत्र, लोकतंत्र के प्रकारों में देखा जाए तो सर्वदेशीय लोकतंत्र जो है आपका कि सर्वदेशीय लोकतंत्र के प्रणेता डेविड हेल्ड हैं। कौन है? डेविड हेल्ड। इनके अनुसार जो लोकतंत्र को केवल राज्यों की शासन प्रणाली के साथ जोड़ना पर्याप्त नहीं है, अपितु इसका प्रयोग जो है वैश्विक होना चाहिए। यह मानते हैं आपके डेविड हेल्ड मानते हैं सर्वदेशीय लोकतंत्र में। इसलिए इन्होंने जो है वैश्विक संस्थाओं और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लोकतांत्रिकरण पर बल दिया है। बार्बर के अनुसार जो है भूमंडलीकरण के प्रसार के साथ जो है लोकतंत्र का भी प्रसार हो रहा है, बार्बर के अनुसार, ठीक है। उसके बाद है कि लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो है आधार कांट के विचारों में विद्यमान है। कांट के विचारों में विद्यमान है लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत। इसके प्रतिपादक जो है माइकल डब्ल्यू डोले हैं। माइकल डब्ल्यू डोले हैं, यानी लोकतांत्रिक शांति का सिद्धांत है के विचारक आपके, ठीक है। इस संकल्पना के अनुसार जो है लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य युद्ध नहीं होते। इन्होंने तो इतना तक दावा किया है कि आज तक इतिहास में लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य कभी युद्ध नहीं हुए। इनके अनुसार यदि लोकतांत्रिक राज्यों के मध्य संघर्ष होता है तो इसका समाधान जो है शांतिपूर्ण रूप में कर लिया जाता है। यह जो मानते हैं, कौन मानते हैं आपके, तो माइकल डब्ल्यू डोले मानते हैं। किससे? लोकतांत्रिक घाटे का सिद्धांत। लोकतांत्रिक घाटे के सिद्धांत का प्रयोग जो है यूरोपियन यूनियन के संदर्भ में किया जाता है, ठीक है। लोकतांत्रिक घाटे का मूल जो है अभिप्राय वैधता का अभाव है। क्या है? वैधता का अभाव। लोकतांत्रिक घाटे के तहत जो है सरकार और जनता में जो है सामंजस्य नहीं होता, जनता सरकार पर भरोसा नहीं करती। आपके किस सिद्धांत में? तो लोकतांत्रिक घाटे का सिद्धांत में। उसके बाद है कि अधीनता का सिद्धांत। क्या है? अधीनता का सिद्धांत। इसका प्रयोग जो है यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में किया जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो यूरोपीय समुदाय को वही शक्तियाँ सौंपी जाएगी जिनका संपादन करने में राज अक्षम हो, ठीक है। अधीनता के सिद्धांत के अनुसार जो है स्थानीय शक्तियों का प्रयोग राज्य के द्वारा ही होना चाहिए। यह है अधीनता का सिद्धांत, ठीक है। उसके बाद जो है कि 9 अर्ध लोकतंत्र, 9 या अर्ध लोकतंत्र, ठीक है। इस शब्द का प्रयोग जो है साम्यवादी राज्यों के लिए किया गया है, जैसे पोलैंड, हंगरी, बुल्गारिया, जहाँ वर्ष 1990 के बाद जो है लोकतांत्रिक शासन प्रणाली अपनाई गई।
इन देशों में जो है लोकतांत्रिकरण की प्रक्रिया अभी भी अपूर्ण है। यहाँ लोकतंत्र के साथ कुछ अधिनायकवादी प्रवृत्तियाँ भी देखी जा सकती है ये सब देशों में, पोलैंड, हंगरी और बुल्गारिया में। उसके बाद है कि प्रबंधकीय रूसी लोकतंत्र। प्रबंधकीय या रूसी लोकतंत्र, पश्चिम यूरोपीय और अमेरिकी सिद्धांतकारों ने जो है रूसी लोकतंत्र को जो है प्रबंधकीय लोकतंत्र कहा है, क्योंकि रूस जो है आपका, रूस में अभी भी जो है बहुदलीय प्रतिस्पर्धा व्यवस्था का विकास नहीं हो सका है। ईरान धर्मतंत्र सरकार के निर्णय पर अंतिम मुहर धार्मिक परिषद लगाती है। चुनावी लोकतंत्र, भारत में जो है लोकतंत्र का प्रयोग अमेरिका और फ्रांसीसी क्रांति के बाद लोकतंत्र का सबसे बड़ा प्रयोग है। उसके बाद है कि लोकतंत्र का विकास। उसके बाद क्या है, सैमुअल हंटिंगटन ने अपनी रचना द थर्ड वेव डेमोक्राइजेशन इन द लेट 28th सेंचुरी में लिखते हुए कहा है कि विश्व में लोकतंत्र के विकास जो है निम्नलिखित चरण है। लोकतंत्र के विकास के जो है निम्नलिखित चरण है। पहला चरण मानते हैं 1828 से 1926। इस चरण में फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश लोकतांत्रिक हुए। उसके बाद मानते हैं 1943 से 1962। इस चरण में इटली, पश्चिमी जर्मनी, भारत, जापान, इजराइल जैसे देश जो है लोकतांत्रिक हुए। उसके बाद तीसरा चरण में मानते हैं कि 1974 से अब तक स्पेन, पुर्तगाल, चिली, अर्जेंटीना एवं पूर्वी यूरोप के अन्य देश लोकतांत्रिक हुए जो पहले साम्यवादी थे। निर्वाचन थकान का मतलब है कि लोग जो है वोट देते देते थक जाते हैं, जिससे निर्वाचन प्रक्रिया से जो है उनका मोहभंग हो जाता है। लोकतंत्र के आलोचक एवं उसके कथन। लेखी के अनुसार लोकतंत्र जो है स्वतंत्रता का विरोधी है, लेखी कहते हैं। टेरी लैंड के अनुसार जो है लोकतंत्र दुष्टों का कुलीन तंत्र है। मैक्सी के अनुसार लोकतंत्र जो है आसानी से परपंचवाद और दुष्ट दबावकारी राजनीति का शिकार हो जाता है। फ्रांसीसी विचारक फैजेट के अनुसार जो है लोकतंत्र में आयोग लोगों का जो है महिमा मंडल होता है। तो ये सब बात जो है लोकतंत्र के विरोध में। उसके बाद जो हॉर्नसा के अनुसार जो बहुमत का शासन बहुमत का निरंकुश तंत्र बन जाता है तथा इसमें जो है शासक ऐसे स्कूल मास्टर की तरह व्यवहार करते हैं जो अपने ही छात्रों को दंडित करते हैं। लोकतंत्र की डेमोक्रेसी है ये सब, ठीक है। फैजेट के अनुसार जो है लोकतंत्र जैविक विकास के नियमों के प्रतिकूल है, क्योंकि जैविक विकास के नियम के अनुसार सबसे प्रबुद्ध व्यक्तियों का ही शासन होना चाहिए। ये लोकतंत्र के विरोध में कही गई बातें हैं। मैक्सी के अनुसार कहते हैं कि मैक्सी के अनुसार जो है लोकतंत्र सबसे कार्यकुशल, खर्चीली, गुटबंदी और प्रगति से उदासीन शासन प्रणाली है, मैक्सी के अनुसार। और ब्राइस के अनुसार जो लोकतंत्र घूसखोरी, भ्रष्टाचार का पर्याय है, ब्राइस का मानना है। लोकतंत्र के प्रशंसक भी हैं, ठीक है। प्रशंसक के अनुसार जो CD बर्न्स के अनुसार जो है कोई व्यक्ति इससे इनकार नहीं कर सकता कि प्रतिनिधि संस्थाएं त्रुटिपूर्ण हैं और यह भली भांति कार्य नहीं करती, लेकिन यह जो है मूर्खता होगी कि यदि वायुयान दुर्घटनाग्रस्त होता है तो हम बैलगाड़ी पर चढ़ना आरंभ कर दें। यह इसके प्रशंसक में कहा गया, लोकतंत्र के प्रशंसक में कहा गया, ठीक है। उसके बाद जो है कि लिंडसे के अनुसार जो है लोकतांत्रिक समाज और शासन प्रणाली अत्यधिक लचीली होती है और इनका जो है प्रयोग संकट काल में जो संकट काल के समक्ष सबसे बेहतर रूप में किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद है कि जॉन डिग्वी के अनुसार जो है लोकतंत्र का मूल आधार मानवीय प्रकृति की क्षमताओं में विश्वास है तथा मानवीय बुद्धि में आस्था है और सहयोग के अनुभव की शक्ति है आपका, ठीक है।